बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर 6 से 7 आतंकियों में 2 कश्मीरी भी शामिल हैं। वहीं अनंतनाग का आदिल और पुलवामा का एहसान इसमें शामिल है। 2018 में पाकिस्तान गए थे और आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। और इसी के साथ आपको बता दें, पाकिस्तान से 3-4 आतंकियों के साथ ये हमला जो है वो किया गया था। पाकिस्तान से लौटे 3-4 आतंकियों के साथ इस हमला को किया गया था, अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 6 से 7 आतंकियों में से 2 कश्मीरी शामिल हैं। अनंतनाग का आदिल और पुलवामा का एहसान इसमें शामिल है। 2018 में पाकिस्तान ये गए थे और वहां से आतंकी ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद पाकिस्तान से लौटे 3-4 आतंकियों के साथ इन्होंने हमला किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान पर एक्शन जारी है। बता दें, भारत में पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक भी लगाया गया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जयपुर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उधवानी को गुरुवार सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका शव मालवीय नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नीरज की मां और पत्नी आयुषी का विलाप भावुक करने वाला था और पूरे जयपुर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। योगी ने कहा कि शुभम की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति स्पष्ट है। ऐसे कायराना हमले को मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर आपको ये सीधी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक आपको जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, जहां पर शहादत हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जयपुर के निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उधवानी का शव जो है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई के साथ उन्हें दी गई। उनका शव मालवीय नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में रखा गया। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई गणमान्य वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आपको बता दें, जयपुर में इस दुखद घटना के बाद हर तरफ शोक की लहर है। बात उत्तर प्रदेश की अगर कर ले तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने शुभम, और देखिए इन सब पर सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला, यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके
बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। और चलिए अब इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता राहुल शुक्ला जुड़ गए हैं और राजस्थान ब्यूरो चीफ नतांश पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल शुक्ला जी, बताइए कि कानपुर में जब शुभम द्विवेदी का शव मिला उसके बाद किस तरीके से पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की गई, अंतिम संस्कार किया गया, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी आ रही है? लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं राहुल मिश्रा इस समय कानपुर में ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जो स्वर्गीय शुभम द्विवेदी का निवास स्थान है। यहीं से वो पहलगाम अमरनाथ की यात्रा करने गए थे। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, मीडिया के सामने आने से साफ मना कर दिया है। लेकिन हम उनके निवास पे एक भारी प्रांगण है जहाँ पे लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। अभी कुछ ही मिनट पहले ही यहाँ से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर, तुम हिंदू हो या मुसलमान, पहली गोली जो उनके बंदूक से निकली वो शुभम द्विवेदी को लगती है पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की। वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही ऐशान्या के पति को उसके सामने ही मार दिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। जैसे ही वो कुछ समझ पाते उन्होंने बताया कि हिंदू, और तत्काल वहीं पे ही उनको गोली मार दी गई। पूरे अफरा तफरी का माहौल हुआ। अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले इनका पार्थिव शरीर देवड़ी घाट के लिए रवाना हुआ है। पुलिस प्रशासन, तमाम पैरामिलिट्री यहाँ पे मौजूद है। इनके घर के पास जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि सब मौजूद है, पूरा मीडिया का यहाँ पे अमला मौजूद है। लेकिन परिवार इतना शोक में है, किसी से भी बात करने को नहीं आगे आ रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं, अगर उनकी माने तो शुभम के लिए वो बता रहे थे कि यहाँ मिलनसार लड़का था, लेकिन 2 महीने पहले जिसकी शादी हुई वो इस तरीके से घरों पूछ करके उसकी पत्नी का सिंदूर मिटा दिया गया, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आतंकवाद अपने अंतिम चरण की ओर है। नया पटकथा लिखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर के ही इस शुभम द्विवेदी के निवास में इनके दुख। जी राहुल जी, फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर टेक्निकल लैग की समस्या सामने आ रही है। नतांश पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। नतांश जी, बताइए जिस तरीके से जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उधवानी का जो शव प्राप्त हुआ उसके बाद किस तरीके से अंतिम संस्कार की गई और उस घटना से जुड़ी क्या कुछ जानकारी उनके पीड़ित परिवार से सामने आ रही है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश की तरह जयपुर के लिए भी ये एक बेहद दुखद घड़ी है, क्योंकि जयपुर ने अपना एक बेटा खोया है। नीरज उधवानी जो 33 साल के थे और जो चार्टेड अकाउंटेंट भी थे, वो जो कश्मीरी आतंक में हमला हुआ वहाँ पर मारे गए। और उसके बाद से ये लगातार जो शोक की लहर है वो पूरे जयपुर में व्याप्त है। आज बाकायदा जितने भी तमाम नेता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो सभी आज उनका जो पार्थिव देह कल देर रात करीब 8:15 बजे वो जयपुर पहुंचा और उसके बाद आज सुबह सभी उसके ऊपर पुष्प अर्पित कर जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो अर्पित करने तमाम नेतागण पहुंचे। और इसी दौरान जो उनकी पत्नी है आयुषी, उनको तमाम कोशिशें की गई। बाकायदा उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी जी, वो भी उनके पास गई। कई देर तक उन्होंने ढांढस बंधाया, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं जो उनका दुख था वो थामने में नाकाम रही। और उसके बावजूद उनके जितने भी परिवार वाले थे वो भी लगे हुए थे, वो लगातार ढांढस बना रहे थे, लेकिन बावजूद उसके वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जो ये शोक की घड़ी है उसमें वो जिस तरीके से जो उनको जो गहरी मतलब बहुत पहले ही उनकी शादी हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है वो लगातार कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला था उनके परिवार के लिए। और वही दर्द हमको देखने को मिला। उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुखाग्नि दी यहाँ पर जो मुक्ताम है वहाँ पर, और उसके बाद लगातार जितने भी तमाम दिग्गज नेता है वो लगातार वहाँ पर पहुँचे। अंतिम यात्रा में बाकायदा वो शामिल हुए। यहाँ पर भारी जो जयपुर की भीड़ है वो अंतिम यात्रा में देखने को मिली और उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। और वो लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द
जो है बदला लिया जाए, जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है यहाँ पर। सीएम भजनलाल शर्मा का इस पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है वो नाकाफ़ी है। जो भी अभी तक एक्शंस लिए हैं माफ कीजिएगा इंडियन गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी नहीं है। इससे और ज़्यादा कई ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि भारत सरकार इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करेगी। तो भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जब मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने ये बात को मेंशन किया था कि जो भी कार्रवाई हुई है वो काफ़ी नहीं है और वो जल्द से जल्द जितने भी शोक में परिवारजन हैं उनको उन्होंने ढांढस बंधाया। उन्होंने जो पार्थिव दिए था उसके ऊपर जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही पुष्प अर्पित किए। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बात साफ की थी कि जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है ये काफ़ी नहीं है और भारत सरकार जल्द से जल्द बहुत सख्त फैसला इसके ऊपर लेने जा रही है। ठीक है राहुल जी, ये बताएं कि इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सुदर्शन के माध्यम से आपको ये बता दूं कि कानपुर की धरती में जैसे ही ये पता चला कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चार्टर प्लेन आकाश से दिखाई देने लगा, लैंड किया नीचे और अपने काफिले से आए, उसके लगभग आधे घंटे पहले से ही और उनके जाने के बाद तक मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को अपने संबोधन को करने में ही कष्ट होता रहा, क्योंकि जितने भी आसपास के गांव के भी लोग थे वो सब हाईवे पे आ गए थे। चारों ओर मुख्यमंत्री के वो लग गए थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार एक ही नारा सुनाई दे रहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नक्शे से पाकिस्तान को हटा दो। इस वाकये को देख करके, इस वक्तव्य को देख करके, इस नारे को देख करके मुख्यमंत्री को संबोधन में दिक्कतें तो हुई, लेकिन हाथों का इशारा करते हुए जो उनके गार्ड थे, एसपीजी के जो गार्ड थे, जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, वो हाथों से इशारा करके आवाज को धीमे करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं दबा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को नक्शे से हटाओ। हमने अपने सुदर्शन के कैमरे से ये भी दिखाने का प्रयास किया कि एक दादा जो बुजुर्ग अपने घर को छोड़ करके आए थे यहीं बगल से, तो उनकी आंखें नम हो गई ये बताते हुए कि हमने एक होनहार अपना इस गांव का खो दिया जिसका नाम शुभम दुबे था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की माने तो उन्होंने कम शब्दों में जिस तरीके से वो अपने वाहन से उतरे, परिवार से मिले, परिवार से मिलने के ठीक बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं, परिवार को ढांढस बंधाने के बाद, तो मीडिया से मुखातिब होते ही उनका चेहरा देख करके, उनकी आंखें देख करके ये पता चल रहा था कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके, जिस तरीके से जाति पूछ करके कि तुम हिंदू हो या हो मुसलमान, जिस तरीके से ये पूछ करके पहली गोली उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुभम दुबे को मारी गई है, इसका खामियाजा बहुत जल्द ही पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ये अंतिम पायदान है पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। चारों ओर चौकसी लग चुकी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का एक्शन मोड था, जिस तरीके से आप याद करिए उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि मिट्टी में मिला दे, ठीक उसी तरीके, उसी अंदाज में उन्होंने आज ये कहा है कानपुर की धरती में शुभम दुबे के निवास के बाहर कि बहन का सिंदूर जो मिटाया गया है, पूछ करके जाति, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरा रोड मैप। ठीक है राहुल जी और नतांश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।